जब भी मैं कोई अपना लेक्चर दे रही होती हूँ क्लास में या फिर किसी को पर्सनली मिल के या फिर ऑनलाइन क्लासेस में, सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं वो ये है कि मैम आपने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी कहाँ से? इंग्लिश आपने बोलना कहाँ से सीखा? तो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जसमीत कौर, हु इज़ द ओनर ऑफ सहज कोचिंग सेंटर। यहाँ इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू माय सीक्रेट कि मैंने इंग्लिश को कैसे सीखा। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, बीइंग अ लर्नर, कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो तो आप उसको एक लैंग्वेज की तरह सीखोगे या एक सब्जेक्ट की तरह सीखोगे? बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में स्टडीज़ और एजुकेशन या लर्निंग को लेके इतने ज़्यादा सीरियस हैं कि हम जो कुछ भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वी ट्राई टू मेक इट अ सब्जेक्ट एंड नॉट अ स्किल। तो यहाँ बात आती है लैंग्वेज, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इंग्लिश की। तो पहली चीज़ जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि इंग्लिश जो है वो एक सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन एक स्किल है जिसको हम लैंग्वेज कहते हैं। इंग्लिश इज़ वन ऑफ द इंटरनेशनल लैंग्वेज जो कि हर कंट्री में बोली जाती है, इवन दो उनकी मदर टंग कुछ भी है, अपार्ट फ्रॉम फ्यू जहाँ पे वो इंग्लिश को प्रमोट नहीं करते हैं। इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह सीखा है, बचपन से ही हम सीखते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है जब वो उसको एक सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे उसको एक सब्जेक्ट समझ के दे स्टार्ट हेटिंग इट, थिंकिंग कि एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड ऑन हो रहा है। तो व्हाट आर माय सीक्रेट्स कि मैंने इंग्लिश को कैसे सीखा? तो फ्रॉम सिंस चाइल्डहुड, जब भी आई वॉज इन studying something, I had studied in an English medium school, one of the reputed schools. अब वहाँ पे तो इंग्लिश बचपन से ही सिखाई जा रही है, वी आर फोर्स्ड कि इंग्लिश ही बोलना है, इंग्लिश ही सुनना है। लेकिन इंग्लिश को सीखने के साथ साथ मैंने एक पर्सनल स्किल और पर्सनल इंटरेस्ट भी बिल्ड किया इस लैंग्वेज को लेके। मेरा एनवायरनमेंट ही ऐसा था कि जहाँ पे मेरे को डेली बेसिस पे इंग्लिश के साथ जो है कन्वर्स करना पड़ रहा है, इंग्लिश को सुनना पड़ रहा है। अब बच्चे कहाँ लैग कर रहे हैं कि वो अपना एनवायरनमेंट जो है वो इंग्लिश के अंदर अडेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप जब भी एक लैंग्वेज को सीखते हो, हम यूजुअली कैसे सीखते हैं कि हम उसको उसका कंटेंट सुनते हैं, उसको हम अपनी लाइफस्टाइल में इंडल्ज करवाते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं आपको कोई भी लैंग्वेज की बात करूँ, फ्रेंच लैंग्वेज की बात करूँ, अगर आपको आज ही सीखनी है तो आप क्या करोगे? आप यूजुअली पहले उस लैंग्वेज को सुनोगे, आप सुन के देखोगे कि ये लैंग्वेज साउंड कैसे करती है, ताकि आप उसके वर्ड्स को सही तरह से प्रोनाउंस कर सको। तो इस प्रोनाउंसिएशन को सीखने के लिए ज़रूरी क्या है कि आप लैंग्वेज को सुन रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ हमने करनी है कि एक एनवायरनमेंट ऐसा एडजस्ट करना है जहाँ पे आपको वो लैंग्वेज डेली सुनने को मिल रही है। दूसरा, आपको उस लैंग्वेज का कंटेंट सुनना है। थर्ड थिंग, व्हेन यू वर अ लिटिल बेबी, क्या आपने जो भी आप मदर टंग बोलते हो, इसमें कोई ये नहीं है कि आप कौन सी मदर टंग बोल रहे हो, हर किसी की अपनी मदर टंग होती है। तो व्हेन यू वर लिटिल किड, क्या आपने वो मदर टंग सीखने के लिए कोई लैंग्वेज कोर्स ज्वाइन किया था? क्या आपने उसको सब्जेक्ट में सीखा तब बोलना सीखे हो? नॉट एग्जैक्टली। तो आपने कैसे सीखी? आप उसको लैंग्वेज को पहले सुन रहे थे थ्रू योर पेरेंट्स माउथ। फिर क्या हुआ? आपने उस वर्ड्स को कॉपी करना शुरू किया। अब वर्ड्स कौन से कॉपी कर रहे हो? जो आपके पेरेंट्स डेली बेसिस पे बोल रहे हैं आपके साथ। फॉर लिटिल लिटिल थिंग्स आप एक दो वर्ड बोलना सीखते हो, फिर आप उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में बोलना सीखते हो, और सेंटेंसेस के बाद आप उसमें मास्टर करते हो। सेम चीज़ आपने इंग्लिश में अपनी शुरू करनी है। आपने करना क्या है? डेली बेसिस पे आप जब भी बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्सन हु इज़ ऑलरेडी डूइंग गुड इन इंग्लिश, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बिगनर्स की, जो लैंग्वेज को सीखना शुरू कर रहे हैं, जो इसमें इम्प्रूव होना चाहते हैं। आपने डेली कुछ वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज के पिक करने हैं, उनको यूसेज में लेके आना है, और साथ ही साथ देखना है इनका मीनिंग क्या है और सेंटेंस कैसे बनेगा। आप एक सेंटेंस अपनी लैंग्वेज में बोलो, लेकिन वो वर्ड को यूज़ करो। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, तो एक वर्ड है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी या फिर क्यूरियस, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सीखने की उत्सुकता होनी, या किसी चीज़ को लेके आप उत्सुक हो, आप उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो। तो आप इसको सिंपल अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हो। सेंटेंस बोलते हुए आप अपनी टीचर से कह सकते हो
कि मैं इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही क्यूरियस हूँ, तो आप मुझे जल्दी से जल्द इसको सिखा दीजिए। तो ये वर्ड आपने एक दिन में सीख लिया। ऐसे ही आप 4-5 वर्ड और सीख लीजिए ताकि आप डेली बेसिस पे उनको सेंटेंस में यूज़ कर रहे हो। अब जब आप वर्ड सीख रहे हो, आप अपनी खुद की वोकैबुलरी बना रहे हो, देन नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम लर्निंग एंड स्पीकिंग इन अ गुड वे। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आप एक तो वर्ड्स को सीखिए, दूसरा आप स्पीच शैडोइंग शुरू कीजिए। अब यहाँ स्पीच शैडोइंग से बच्चे इसका मतलब गलत सोच लेते हैं। वो सोचते हैं कि वो किसी फॉरेन स्पीकर को कॉपी करेंगे। अगर आप फॉरेन स्पीकर्स को कॉपी करोगे तो आप कभी भी लैंग्वेज नहीं सीख पाओगे। आपने अपने ही एक्सेंट में उसको बोलना है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपना एक्सेंट चेंज करने की। जब मैंने बोलना शुरू किया था तो मैं अपनी ही लैंग्वेज अपने ही तरीके से बोलती थी। मैं किसी को कॉपी करके कभी नहीं बोलती थी। स्पीच शैडोइंग का मतलब होता है कि आप उस वर्ड को कॉपी कर रहे हो, उसकी प्रोनाउंसिएशन को कॉपी कर रहे हो, लेकिन उसका एक्सेंट कॉपी नहीं कर रहे हो। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जानने के लिए कि क्योंकि बच्चे गलती कहाँ कर रहे हैं, वो उसकी कॉपी करते हैं तो उसके साथ साथ उनका एक्सेंट भी कॉपी कर लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है। बिकॉज आपको कई बार उस वर्ड को समझ नहीं पाते हो कि वो बोल क्या रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप ये 3 चीज़ें अपने डेली बेसिस में करें। पहली चीज़, आप अपना एनवायरनमेंट बिल्ड कीजिए जहाँ पे आपके आसपास वो लोग हैं जो इंग्लिश को बोलते हैं और उसको सुनना शुरू कीजिए। दूसरी चीज़, आपने कंटेंट सुनना है। कंटेंट में आप सुन सकते हो, कोई भी न्यूज़ सुन लीजिए, आप डॉक्यूमेंट्री सुन लीजिए या पॉडकास्ट सुन लीजिए। कभी भी इंग्लिश सॉन्ग्स को ना सुने क्योंकि उसमें एक्सेंट होता है, आप उसको समझ नहीं पाओगे। एंड लर्निंग अ लैंग्वेज बाय लिसनिंग टू सॉन्ग्स एक गलत सोर्स है लर्निंग का। थर्ड थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू नीड टू लर्न वोकैबुलरी वर्ड्स, जैसे आप बचपन में करते थे वैसे ही आप अभी भी वर्ड सीखोगे, उनको सेंटेंस में बनाओगे और सेंटेंस को आप आगे पैराग्राफ में बढ़ोगे। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है। अगर आप कहो कि आज ही आप इंग्लिश सीख के आज ही लैंग्वेज का टेस्ट देना चाहते हो, वो पॉसिबल नहीं है। आपको पहले लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी लानी पड़ेगी, फिर आप जाके अपने जो है कोई भी लैंग्वेज का टेस्ट दे सकते हो। तो ये सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आने वाली वीडियोस में मैं आपको इंग्लिश सीखने के और अच्छे तरीके बताने वाली हूँ। और इस चैनल पे आपको अपनी लैंग्वेज टेस्ट प्रोफिशिएंसी की भी काफ़ी टिप्स मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको ये टिप्स पसंद आए हों, और उन्हीं फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो इंग्लिश सीखने में स्ट्रगल कर रहे हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लैंग्वेज लर्निंग जर्नी।